जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप वो बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि नए एल्गोरिथम के अनुसार कुछ चेंजेस या इन यूट्यूब वालों ने किए हैं, तब उनका प्लेटफॉर्म है तो हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। जैसे कल मैंने बताया था, ये सद्गुण विकृति ये तो गुण है, लेकिन पूज्य सावरकर जी कहते हैं कि ये कली युग में विकृति बन गया है। बस इसी का उदाहरण आज मैं देने जा रहा हूं। श्री शिवसेनाधीप मुद्रा, श्री शिवसेनाधीप मुद्रा जयति सुभद्रा प्रताप रायस्य। ये आधिकारिक मुहर थी उस महान पुण्यात्मा की, जिसकी भक्ति, जिसकी शक्ति, निष्ठा, समर्पण के गीत आज भी पूरे महाराष्ट्र में, आज 350 साल हो गए, लेकिन मित्रों आज भी महाराष्ट्र के कोने कोने में सुनाई देते हैं। नाम है प्रतापराव गुजर, सरनौबत प्रतापराव गुजर। श्री शिवराय के प्रथम सेनापति, मराठी भाषा के एक महान कवि हैं। जैसे हमारे हिंदी में रामधारी सिंह है ना, उसी तरह कुसुमाग्रज वी वा शिरवाडकर, इनको मित्रों श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने एक गीत लिखे, प्रतापराव गुजर जी का नाम पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाया। तो इसका श्रेय कुसुमाग्रज जी को जाना चाहिए। उन्होंने अपने लेखनी से, अपने कलम से प्रतापराव का नाम 10 करोड़ मराठी मानुस तक पहुंचाया। उनकी विजय गाथा को वीवा शिरवाडकर जी ने पहुंचाया है। ये केवल अद्भुत है। लताबाई, आशाबाई, हृदयनाथ मंगेशकर, इन्होंने भी इस गीत को संगीत देके एक गाना रिकॉर्ड किया है। उसका शीर्षक है वेडात मराठे वीर दौड़ले 7। 7 वीर थे, 7 वेडात दौड़ले, पागल हुए थे, और पागल होके वो उन्होंने दौड़ लगाई सीधा बहलोल खान के छावनी में। ये गीत का शीर्षक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। और वैसे यूट्यूब पर भी ये गाना, मराठी गाना है, ये उपलब्ध है। अब आप देखिए कि ये पुण्यात्मा का गुण था। वैसे गुणों से भरपूर ये मनुष्य था, लेकिन सावरकर, जैसे मैंने कहा कि कलयुग में यही गुण विकृति बना, सद्गुण विकृति। मित्रों कृपा करो, दंडवत करके आर्जव करता हूं कि इस पुण्यात्मा को गुजर, जाट, राजपूत, मराठा, इन जातियों में कृपया मत बांटिए। करबद्ध प्रार्थना है। वे महाराष्ट्र में जिनमें जन्मे एक महान क्षत्रिय सनातनी थे। कृति पे सवाल होते रहे हैं, 1-2 जगह पे उन्होंने गलती की, लेकिन उनके नीयत पे सवाल करना यानी मुझ जैसे को डूब मरने जैसी स्थिति है। मैं मुझ पे मित्रों संशय कर सकता हूं, लेकिन प्रतापराव के बारे में मैं मुझसे ज्यादा आश्वस्त हूं। उनकी निष्ठा से, उनके राष्ट्र प्रेम से मैं ज्यादा आश्वस्त हूं। आज उन्हीं के जीवनी के बारे में, इस सद्गुण विकृति का शिकार पिथोरा जी से माँ जिजाऊ, नाइकी देवी, अब कितने गिनाऊं, इन जैसे पुण्यात्माओं के साथ प्रतापराव जी का नाम भी हमें लेना पड़ेगा। मनुष्य का भला होना, निस्वार्थी होना, धर्म रक्षक होना, संस्कार क्षम होना,
संस्कारों की, जीवन मूल्यों की रक्षा करना ये पाप है? हाँ मित्रों, कलयुग में और विशेषतः स्वातंत्र्य के बाद भारत में ये पाप हो गया है। भोसरे नामक गांव में, जो भोसरे गांव सातारा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, वहां एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया कुड़तोजी गुजर। 1615 के आसपास कहते हैं इनका जन्म हुआ। इनके बाल्यावस्था के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। मराठी सेना में श्री शिवराय के सबसे विश्वसनीय मावड़ा के तौर पे इनका उदय हुआ 1660 के आसपास, जब 1660 में महाराज ने उन्हें सेनापति सर नौबत बनाया, तब इनका नाम हुआ। पुरंदर संधि के बाद में शिवराय को मिर्जा राजे जयसिंह के साथ आदिल शाह से युद्ध करने जाना पड़ा, क्योंकि संधि थी। महाराज के साथ तब्बल 9000 मावड़े थे। जनवरी 1666 में बीजापुर के आदिल शाह का ध्यान मुगलों से महाराज ने अपनी तरफ मोड़ा। जब महाराज रातों रात पन्हाड़ा किला लेने के लिए पहुंचे। मुख्य सरदार उस वक्त थे नेताजी पालकर। नेताजी पालकर जो किला चढ़ने में और निहित समय अनुसार हमला करने में असफल हुए, तो अनुशासनहीनता के चलते नेताजी को निलंबित करना पड़ा। महाराज ने नेताजी को निलंबित करते कुड़तोजी को अपना सेनापति बनाया, जिन्हें महाराज ने स्वयं उनके साहस, उनके पराक्रम को देखते हुए प्रताप राव का नामकरण किया। यही है कुड़तोजी गुजर, यानी सर नौबत प्रताप राव गुजर। तुरंत पहला प्रहार जो है वो आदिल शाह के रांगड़ा किले पे हुआ। किला तो मराठों ने हंसते हंसते ले लिया। इस रांगड़ा का सहारा मित्रों, अगर आपको याद होगा तो आगे चल के 1713 के बाद में राजमाता ताराबाई ने भी इस किले का सहारा लिया, जब कूटनीति, राजनीति, गृह कलह और प्रत्यक्ष जब इन परिवार में ही युद्ध जैसे हालात बन गए, तो रानी माता ताराबाई रांगड़ा किला चली गई थी। 1666 अगस्त 1666 में औरंग्या के कैद से सफलतापूर्वक महाराज निकले। एक रणनीति के तहत बाद में मराठों और मुगलों में संधिवार्ता हो गई। इस संधिवार्ता के तहत युवराज श्री संभाजी महाराज को मुगल सेना के सेना में पंचहजारी सरदार पद स्वीकारना पड़ा। मित्रों, याद रहे जब ये शर्त थी ना संधि की, तब महाराज महाराष्ट्र में लौट चुके थे, और ये हमारा दरिंदा वली जो है, ये धर्मांध औरंग्या, ये दिल्ली में ही था। यहाँ फिर इतने 1500 किलोमीटर दूर था, तो यहाँ बस कह डाला कि हाँ, मेरा पुत्र आज से पंचहजारी सरदार बन गया है। मित्रों, आगे मजे की बात सुनो। इस 5000 में 2500 मावड़े प्रताप राव के अधीन थे। उनकी नियुक्ति संभाजीनगर में कर दी गई। ये नियुक्ति मुगल औरंग्या ने की थी, और उर्वरित जो 2500 थे वो राहोजी सोमनाथ के नेतृत्व में बाड़ापुर में तैनात कर दिए गए। अब मजा देखो, अगले 4 साल यानी 1670 तक इन 5000 मुगल मराठी सेना ने पगार तो मुगलों से लिया, लेकिन मुगलों के एक भी दक्खन के अभियान में ये सेना शामिल नहीं हुई। इन 4 सालों में वली का लौंडा शहजादा मुअज्जम, युवा शंभू राजा प्रताप राव गुजर और नीर जी से अच्छा खासा प्रभावित हुआ।
उससे प्रभावित होके मुअज़्ज़म दक्खन में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा। वही धर्मांध दलिंदर वली ने शंभू राजा और प्रतापराव गुजर को कैद करने का दिल्ली से एक गुप्त संदेशा भेजा। अब मुअज़्ज़म तो उसका ही लौंडा था, तो मुअज़्ज़म अपने खूनी और दरिंदे बाप से अच्छी तरह से परिचित भी था। मराठों से स्नेह तो उसका था ही। उसका परिणाम ये हुआ कि औरंग्या ने भेजा हुआ गुप्त संदेश मुअज़्ज़म ने नीरजी और प्रतापराव को सूचित किया। अब समय रहते प्रतापराव तो राजगढ़ निकल गए। मित्रों, अगर यह योजना सफल होती तो अनर्थ होता। आगे चल के दरिंदे वली ने पुरंदर की संधि तुड़वा दी। अब पुरंदर की संधि तुड़वा दी तो मराठों को अच्छा खासा मौका मिला। समय न गवाते हुए फरवरी 1670 मराठों ने जो पुरंदर संधि में 30 किले गवाए थे ना, वो किले वापस लेना शुरू किया। जुलाई तक ये काम मराठों ने पूरा किया है। तकरीबन 5-6 महीने में मराठों ने सारे 23 किले फिर से अपने यहाँ कब्जे में लिए। आगे विद्युत गति से अक्टूबर 1670 में उन्होंने सूरत पे वो प्रसिद्ध छापा मारा। वहां से 3 दिन में मराठों को 66 लाख रुपए की वसूली मिली। वसूली क्या थी? मराठों ने सूरत के सभी व्यापारियों को, जहां पे अफीम का धंधा सबसे ज्यादा था, अफीम के बारे में मैंने 2-3 एपिसोड किए हैं, आप जरूर उसका आनंद उठाए सुन के। क्योंकि लोग कहते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, चच्चा ने भी लिखा है कि कौन शिवाजी लुटेरा था, शिवाजी लुटेरा था। अरे भैया, सूरत जो लूटी थी उसका पैसा हिंदवी स्वराज्य के लिए आया, एक। और दूसरा, सूरत लूटी यानी आम शहरी को वहां पे जाके लूटा नहीं है, सिर्फ व्यापारियों को। और ये अफीम के जो ठेकेदार थे ना, उनको महाराज ने और मराठों ने लूटा। 3 दिन में 66 लाख रुपए वसूले। इस वसूली में मित्रों डच, अंग्रेज और फ्रेंच, इन्होंने भी पैसे दिए हैं। 5,000 रुपए तो अंग्रेज ने दिए। डच की मुझे याद नहीं है, लेकिन डच, अंग्रेज और फ्रेंच, ये तीनों ने सूरत में महाराज को, उनको पैसे देने पड़े। ये कहानी मैंने सुनवाई है। मैं कहता हूँ ना, ये जरूर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखो। सूरत के बाद डिंडोरी, जो नासिक के पास है, दाऊद खान को प्रतापराव ने पटकनी दे दी। ये दाऊद खान दिल्ली से भेजा हुआ सूबेदार था दक्खन का। महाराज और प्रतापराव ये दोनों मुगलों का सामना करने के लिए पीछे से आगे आए थे। ये खास बात है। मैंने इतनी चालाकी से ये दाऊद खान को लगा कि मैं तो मराठों का पीछा कर रहा हूं। असल में गेम उल्टा हो गया। दाऊद खान का पीछा प्रतापराव और महाराज खुद स्वयं पीछे रह के कर रहे थे। दाऊद खान का एक था इखलास खान, ये भी दिल्ली से आया हुआ था। इखलास खान जैसे दरिये के पास पहुंचा, सामने देखा तो मराठों को युद्ध सज्ज पाया। इखलास खान चकराया, फिर लौटा, थोड़ा सा आगे जाके रुक गया, और रुक के ये मूर्ख इखलास दाऊद की पीछे से राह देखने लगा। तब तक युद्ध के लिए आगे नहीं आया। अब दाऊद खान, जिसे बुरी तरह से अभी पीट के प्रतापराव और स्वयं महाराज आगे आए थे, वो दाऊद खान की राह इखलास खान देख रहा था। ये बुद्धिहीन मुसलंडा इखलास अपनी सेना के साथ भिड़ने में कचरा रहा था, डर रहा था, लेकिन मराठों ने धावा बोल दिया। इखलास को भिड़ना ही पड़ा, लेकिन थोड़े
समय के बाद जब जख्मी दाऊद वहीं इखलास के पास पहुंचा, दरिया के पास, तो देखा तो इखलास अधमरे हालत में युद्ध भूमि में पड़ा था। तोप और बंदूकों के साथ आया हुआ दाऊद वहां एक बार फिर पीटा, फिर हारा। मुगल सेना को शिकस्त देके प्रतापराव ने 1000 मावड़ों को वहीं दरिया के पास कवर देने के लिए रखा था। मुख्य सेना प्रतापराव ने तुरंत हटा दी। वहां हारा हुआ दाऊद नासिक की ओर बढ़ा। पीछे 1000 मावड़े उसके लगातार उसका पीछा कर रहे थे। इखलास खान, संग्राम सिंह, मीर अब्दुल माबूद, ये मीर अब्दुल माबूद जो है ये मुगल के तोपखाने का प्रमुख था। अब मामूद का एक लौंडा भी उसके साथ था। ये इस लड़ाई में गंभीर रीत्या घायल हो गया। और एक दूसरा लौंडा था, ये भी युद्ध में शामिल था। उसको मराठों ने हुरों के पास पहुंचा दिया था। अब इस घायल लूली लंगड़ी मुगल सेना पर मराठों ने समय रहते अंतिम प्रहार किया। माबूद के झंडे और मरे हुए सारे मोमिनों के घोड़े लेकर मराठे निकल गए। इसका मुगल रिकॉर्ड बताता है मित्रों कि एक दिन में 3000 मोमिनों की लाशें वहां गिद्ध नोचने लगे थे। भयंकर संहार था ये। 17 अक्टूबर 1670 में ये नरसंहार हुआ था। प्रतापराव अब रुकने वाले नहीं थे। इस जीत के साथ प्रतापराव घर पे नहीं चले गए, वो गए बगलाना, उसके बाद गए आहीवंत, उसके पास एक रामशेज किला था, वो भी प्रतापराव ने जीत लिया। और रामशेज जीत के वहां से बुरहानपुर तक प्रतापराव ने दौड़ लगाई। मराठों ने बुरहानपुर के रईसों का एक उपनगर था बहादुरपुरा, उसको मराठा ने जाके लूटा और बाद में पूरा बहादुरपुरा भस्म कर दिया। दरअसल बहादुरपुरा मित्रों एक छल था, क्योंकि वो मुख्य सेना का भाग था ही नहीं। कुछ हजार, एक 1500 मावड़े बुरहानपुर के बहादुरपुरा में घुस के लूट के उसको आग में जला के निकल आए थे। ये बहादुरपुरा का धावा जो था, ये मुगल सेना को भ्रमित करने के लिए एक छल था। मित्रों, अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही छल करने के लिए बाजीराव संभाजीनगर से डायरेक्ट बुरहानपुर पे गया, लेकिन बुरहानपुर पे ना घुसकर सीधा बाईं ओर गुजरात को मुड़ा। आपको याद होगा ये दोनों बार मराठों के सामने ये 2 बैल बुद्धि मोमिन ही थे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। जाहिल बे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मराठे अपनी मुख्य सेना लेके प्रतापराव वराड़ के करंजा में गए। करंजा में मुगलों की भारी लूट मार और आगजनी प्रतापराव ने की और वहां से वो निकल गए। करंजा में मित्रों 1 करोड़ की वसूली प्रतापराव गुजरजी ने की है। लेकिन ध्यान रहे, अच्छा ये मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, इतिहास के तोल माप के मैं इतिहास को ही बता रहा हूँ कि 1 करोड़ की वसूली प्रतापराव जी ने की, सारी की सारी हिंदवी स्वराज्य के खजाने में गई। लेकिन मल्हारबा ने भी ऐसी ही कुछ तरह से वसूली की थी, तो अपना जो 12% का हिस्सा था वो निकाल के बचा हुआ पैसा खजाना में भर दिया था। प्रताप सिंह मल्हार राव की तरह अपना हिस्सा प्रतापराव ने नहीं उठाया। मित्रों, ये है निस्वार्थी स्वामी और राष्ट्र निष्ठा, ये है, इसे मैं मानता हूं। करंजा में उस लूट को ले जाने के लिए मित्रों 4 से 6 हजार जानवरों की आवश्यकता पड़ी। आप देखिए लूट कितनी भयंकर होगी।
अब वराड़ का मुगल सूबेदार था, खाने जमान नाम से ही पता चला होगा कि ये भी बैल बुद्धि था। हाँ, दाऊद अभी जख्मों से उभर भी नहीं पाया था, तो ये खान जमान क्या करता बताइए। विरोध तो कमजोर पड़ना ही था, बस प्रतापराव रुकने वाले थे नहीं। लेकिन प्रतापराव की सेना महाराज और मोरोपंत पिंगळे, जो स्वराज्य के प्रथम पेशवे थे, पंत प्रधान थे, उनकी मुख्य सेना से नासिक में जुड़े। इस संयुक्त सेना ने मित्रों साल्हेर के किले पे जबरदस्त आक्रमण किया। दाऊद तो मैंने जैसे कहा नासिक जिले में ही था, वो अब फरदापुर से वो आने लगा। अब जब वो आने लगा तो मराठों ने साल्हेर किले पे हमला तेज किया। किले के तट पर रस्सियां लगाकर किला चढ़ने की कोशिश मराठों ने शुरू कर दी। कोशिश रंग लाई। किलेदार था फतुल्ला खान। वो फतुल्ला खान तट पे ही काटा गया। इस ठरकी फतुल्ला खान का एक बहनोई था, जिस बहनोई ने बिना लड़े मित्रों ये मराठों के हवाले पूरा का पूरा साल्हेर किला हवाले कर दिया। दाऊद अब साल्हेर से 56 किलोमीटर दूर मुल्हेर पहुंचा था। अब मजा देखिए, यहाँ वहां पे 56 किलोमीटर दूर साल्हेर में मराठों ने किला जीत लिया है, किलेदार को काट दिया है। दाऊद खान बस 56 किलोमीटर दूर मुख्य सेना लेके मुल्हेर पहुंचा है। लेकिन वहां मुल्हेर में सभी मोमिनों ने अपनी औकात दिखाई डाली। लड़ने के बजाय मित्रों ये मुगल सेना 3 दिन मुल्हेर में आराम फरमाती रही। अब बताइए, समय युद्ध का है, ये मुसलंडे सब मुल्हेर में आराम फरमा रहे हैं। अब वहाँ दिल्ली में ये जानकारी दरिंदे को मिली, तो दरिंदा जो मुसलंडा वली था उसने परेशान होकर ये दाऊद को दिल्ली बुलाया और दाऊद के जगह पे महाबत खान और एक था, महाबत खान और एक था, नाम भूल रहा हूं मैं, महाबत खान को भेज दिया। हाँ, महाबत के साथ दाऊद जो था उसको दिल्ली बुलाया और दाऊद और महाबत खान की जगह पे दिलेर खान और बहादुर खान को नियुक्त किया। इखलास को वहीं रखा। इनफैक्ट इखलास को 40,000 की नई मुसलंडों की सेना देके वली ने साल्हेर पे फिर आक्रमण करने का फरमान दिया। आगे सुनो, आगे अवधि में मैं तो शब्द समझ नहीं पाया, लेकिन जो लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। गलती हो सकती है, पहले ही बता रहा हूँ, माफ कर देना। साही तनई सरजा खुमान सलहैरी पास किन्हों कुरुखेत। साही तनई सरजा खुमान सलहैरी पास किन्हों कुरुखेत। खिजी मीर अचलन सौ, खिजी मीर अचलन सौ। शत्रु भनत बलि करी है, शत्रु भनत बलि करी है। अरीन धर धरणी पैडारी नभ, अरीन धर धरणी पैडाली डारी नभ। प्राण दई बलन सौ, प्राण दई बलन सौ। अमर के नाम के साथी को, अमर के नाम के साथी को। अमरपुर चंदावत लारी शिवराज के दलन सौ। अमर के नाम के साथी को अमरपुर चंदावत लारी शिवराज के दलन सौ। कालिका प्रसाद के गोयते खवायो, कालिका प्रसाद के गोयते खवायो। माही बाबू उमराव पासु, माही बाबू उमराव पासु के छलन सौ। राजा शिवाजी की सेना
राजा शिवाजी की सेना जो बाघ समान वीर थी, उसने साल्हेर में कुरुक्षेत्र की तरह युद्ध लड़ा। कवि भूषण कहते हैं, साल्हेर में शत्रु सेना बलि के बकरे की तरह मरी पड़ी थी। अपने नाम के अनुरूप अमर सिंह चंदावत शिवाजी की सेना से युद्ध करते हुए अमरपुर गए, यानी स्वर्ग गए। जैसे हम कालिका को आशीर्वाद मिलने के लिए बलि चढ़ाते हैं, वैसे ही आपने यानी मराठों ने धरती माँ के आशीर्वाद के लिए मुगल सरदारों के सिर अर्पित किए। कवि भूषण। मैं फिर कह रहा हूँ मित्रों, माफ करना, ये भाषा में ये कविता में जो वीर रस है वो शायद ये अवधि है, अवधि में लिखी गई ये शायद कविता होगी। तो इस कविता का वीर रस तो मुझे सेंस हो रहा है, लेकिन अब उस भाषा में वीर रस को उसी शैली में सुनाना मेरे लिए असंभव है। वंदे मातरम।